हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते होंगे कि सभी फ्रेंड्स हमारे बहुत ही अच्छे होंगे। आज के ट्यूटोरियल्स में जो आपको बताएंगे वो कंप्यूटर्स में एमएस वर्ड में रिज्यूम को कैसे क्रिएट करेंगे। और हम जो रिज्यूम बताएंगे वो आप कोई भी जॉब पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी भी सेक्टर्स में अगर रिज्यूम बनाने की ज़रूरी पड़ती आवश्यकता पड़ता है तो आप उस रिज्यूम को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हम अपने एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने ओपन करके यहाँ पे एम एस वर्ड को रखा है और यहाँ से हम लोग सबसे पहले रिज्यूम बनाने से पहले पेज को सेट कर लेंगे ताकि हमारा प्रिंट होते समय पेज में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारा अभी देखिए पेज थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ से हम लोग पेज को कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट टैब में आ जाएंगे और वहाँ से मार्जिनस में आ जाएंगे और यहाँ से नैरो पे चूज कर लेंगे। और टेंशन में आके हमको पोर्ट्रेट रखना है। साइज़ में हम लोग A4 चूज़ कर लेंगे और ये इस तरह से हमारा पेज सेट हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ से बॉर्डर पे आना है और बॉर्डर को चूज़ करके ओके कर लेना है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से सेंटर में आ जाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप लोग होम टैब खोल लीजिएगा और यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में आपको सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से रिज्यूम लिख लेते हैं। रिज्यूम बना रहे हैं तो रिज्यूम लिख दिए ऊपर में हेडिंग। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको बोल्ड करके और यहाँ से अंडरलाइन इसके नीचे में लगा लेते हैं। और यहाँ से हम लोग नीचे आ जाते हैं, अंडरलाइन को ऑफ कर दीजिएगा और यहाँ से हम लोग को लेफ्ट में आ जाना है और यहाँ से हम लोग को लिख लेना है अमन कुमार झा। इस तरह से हम लोग फादर्स नेम अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए। इसके जस्ट नीचे हम लोग को ईमेल आईडी डालना है अपना। इस तरह से बच्चे आप लिखने के बाद जैसे आपको इसमें से देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस को कम करना है तो आप यहीं से स्पेस को कम कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। हमने कहाँ से रिमूव किया तो सबसे पहले हमको होम टैब में आना है और पैराग्राफ ग्रुप में लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग दिखेगा। यहाँ पे आके 1.0 पे क्लिक कर देना है और यहाँ से रिमूव को हटा देना है, स्पेस नहीं रखना है। फिर से हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से शेप्स में आ जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स को चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक शेप्स ले लिए और हम लोग को सबसे पहले इस शेप्स में फ़ोटो लगाना है। तो शेप फिल में आके यहाँ से पिक्चर्स में आ जाएंगे और कोई भी फ़ोटो को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसके आउटलाइन को हटाना है तो नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से और फिर से इंसर्ट में ही आएंगे, यहाँ से शेप आएंगे, रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और इस तरह से एक लाइन ले लेंगे। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका ये देखने में अच्छा रहे। यहाँ से आप कलर वगैरह जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं। सेफ आउटलाइन में इसके भी आउटलाइन को आप हटा दीजिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अगर इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से होम पे आ जाइए और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट्स लगा के रखा है तो आप यहाँ से ये बुलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको आप बोल्ड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे आपका। इसका जस्ट हम लोग यहाँ से नीचे आ जाएंगे। आपको अगर कहीं पे भी नीचे में आना है तो डबल टैप करिए। आप जहाँ पे भी कर्सर रखना चाहते हैं वहाँ पे डबल टैप करने के साथ वो कर्सर वहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम लिख लिया। जैसे कि हमारा थोड़ा सा इसको टैब से आप जंप कर लीजिएगा इस तरह से और यहाँ पे नेम हम अपना फुलफिल करते हैं। मेरा नाम अमन कुमार झा है। यहाँ से आप टैब करके फादर्स नेम लिखना चाहते हैं तो फादर्स नेम लिख लीजिएगा। ये ध्यान रखना जो इस सिंबल दिए हुए एक सीधा में हो तो आपका रिज्यूम देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ से आप अपने फादर्स का नाम जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग अपने मदर्स का नेम और जो भी चीज़ आपको फुलफिल करना है इसमें स्टेप वाइज हम लोग लिख लेंगे। और इसी तरह से जो भी डेटा आपको इसमें फुलफिल करना है आप स्टेप वाइज फुलफिल करते चलिएगा। तो इस तरह से हम लोग
कंप्लीट लिखने के बाद अगर इसको बड़ा करना है सारे लेटर्स को, तो आप यहाँ से अपर केस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका टोटल अगर आप बड़ा छोटा कहीं पे लिखने में मिस्टेक हुआ है तो आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और एरर दिखता होगा कहीं पे ये देखिए ग्रामर एरर देता है। अगर आपको ये ग्रामर एरर दे रहा है तो आप अपने फाइल में आ जाइएगा और यहाँ से ऑप्शन में आ जाइएगा। यहाँ से आप प्रूफिंग नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हाइड स्पेलिंग ग्रामर और हाइड ग्रामर एरर को ना आप चेक इन करके ओके कर दीजिएगा, तो आपका ये एरर बंद हो जाएगा। जैसे मैंने इसको पूरा लिख लिया, फिर से आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल डी मारना है, डुप्लीकेट हो जाएगा। इस लाइन पे आप क्लिक करके कंट्रोल डी करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको रख लेना है और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है फिर से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारे केसेस में हमको यहाँ पे लिखना है एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप क्या क्या चीज़ पढ़ाई किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड लिखते हैं, यहाँ से इसको सेंटर में लेके आना है तो आप यहाँ से बीच में लेके आ जाइए। यहाँ से बुलेट्स फिर से लगाना है तो वही काम फिर से कर लेंगे, बैकग्राउंड में यहाँ बुलेट लगा लेंगे। यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिएगा और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हम लोग थोड़ा सा फिर इधर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देने के लिए सबसे पहले एक कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक कॉलम बनाया, 6 और 4 के पेयर में एक कॉलम हम लोग यहाँ से रेडी कर लेंगे। और इस तरह से आप लोग कॉलम्स को सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज करके आपको डिज़ाइन वगैरह करना है कॉलम्स का तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप लोग इस तरह से छोड़ दीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो हमारा होता है तो एग्ज़ामिनेशन लिख देते हैं, एग्ज़ामिनेशन लिख दिए हम लोग, यहाँ पे बोर्ड, उसके बाद हम लोग यहाँ से ईयर और इस तरह से आप लोग कंप्लीट डेटा को फुलफिल कर लीजिएगा। इस तरह से कंप्लीट डेटा को आप फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग को ये वाला ही कॉलम ले लेना है तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से और इसको नीचे लेके आ जाते हैं। और यहाँ से हम लोग को जैसे लिखना है अदर क्वालिफ़िकेशन या और भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, स्किल्स वगैरह आपने सीखा है, फिर से हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ से बुलेट्स को चेंज कर लेते हैं और ये वाला बुलेट्स हमने लगा लिया और यहाँ से इसको सेंटर में रख लेना है बाबू और हम लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करते हुए चलना है ताकि आपको ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लगे देखने में। और यहाँ से हम लोग अदर क्वालिफ़िकेशन में हमारा जैसे कंप्यूटर है तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाते हैं और यहाँ से कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे हमने कंप्यूटर्स का कोर्स किया हुआ है यहाँ से हम लोग डाल दिए और फिर से हम लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं। क्या आपने कंप्यूटर्स कोर्स किया है तो आप उसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आप इस तरह से पूरा अपना फुलफिल कर लीजिएगा। और देखिए हमको यहाँ से बॉर्डर हटाना है तो आप इस तरह से बॉर्डर इसका हटा सकते हैं। इस दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है तो गैप को भी फिर कम कर सकते हैं आप यहीं से। तो इस तरह से हम लोग इसमें डाल देंगे, फिर से एंटर करके हमने नीचे आ गया। और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है तो यहाँ से आप लोग फिर से इसको डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से नीचे लेके आ जाते हैं। सेम सब कुछ रहने देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हमारा वर्क एक्सपीरियंस डालना है आपको। जैसे हमारा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे है, हमने काम भी किया है 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आप लोग जिस क्षेत्र में आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप फ्रेशर रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उस वाले ऑप्शंस को। और फिर से हम लोग यहीं से इसको ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना है कि हमको ये सेट करते हुए रहना है, अगर हमारा ये घर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा रिज्यूम। तो इसलिए यहाँ से मैंने देखिए फिर से लिख लिया डिक्लेरेशन। इसका मतलब होता है कि आप जो भी पत्र लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आपने अपना रिज्यूम में डाला है, क्या ये आपके बारे में सब कुछ सही है। आप जैसे घोषणा, इसका मतलब होता है घोषणा कि जैसे हमने जो भी चीज़ बनाया, जो भी चीज़ अपने रिज्यूम में डाल रहा है वो मेरे बारे में है और मैंने ये चीज़ किया है इसलिए रिज्यूम में अपना डाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी चीज़ जैसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट आप अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग घोषणा किए थे कि हाँ हम ये सही में लिखे जानते हैं इसलिए हम लिखे हुए हैं।
तो इस तरह से हम लोग जो है अपने पूरे डेटा को फुलफिल कर लेंगे। और अगर आपको ये देखना है कि कैसा बना, तो इसको आप Ctrl+P से आप एक बार प्रीव्यू भी इसका ले सकते हैं। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत बना। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फॉलो भी करिएगा। थैंक यू।